बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सबीहा सबा urdumanzil.com से, और हमारे साथ एक बहुत अच्छी शायरा, नामवर शायरा, ओरिजिनल शायरा मोहतरमा नाहिद अज़मी तशरीफ फरमा है। उनसे आज हम कुछ बातें करेंगे, शायरी की बातें, उनकी ज़ाती बातें, और उनसे बहुत सी शायरी सुनेंगे ताकि आपको पता चले कि वो किस कमाल की शायरा हैं। तो मैं नाहिद साहिबा से पूछती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सगे सबा साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपकी सगे साहब की और urdumanzil.com की मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। ये तो आपका हक है कि उर्दू मंजिल तो आपको पता है कि शुरू से सबके लिए है, और जितने भी कलम से लिखने वाले की रोशनाई से उजाले करते हैं उन सब के लिए उर्दू मंजिल है। तो ये आपको शायरी का शौक कब से हुआ? सबिया, ये मैं खुद सोचती हूँ कि इब्तिदा कहाँ से हुई है क्या, तो मुझे खुद कुछ याद नहीं आता। कि कुछ याद आते तो वो सिर्फ इतना कि 7 साल की उम्र थी मेरी, मेरे वालिद की डेथ हो गई थी और उनकी बॉडी सामने रखी थी, तो सब लोग रो रहे थे। एक मिसरा हुआ था मुझे, और जो मेरे अब जहन में नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि वो इब्तिदा थी। अच्छा, बहुत छोटे होते हैं। मैंने भी बहुत कम उम्र में शायरी शुरू की थी। जी हाँ, और ये चीज मेरे ख्याल से जो कहा जाता है शायरों के हवाले से, जो चेयरमैन हो तो रोते भी रिदम में ही है। ये तो कुछ अंदर से ही होता है उनकी। अच्छा, ये जो इनके बारे में, नाहिद साहिबा के बारे में फहीदा रियाज साहिबा ने बड़ा अच्छा लिखा है, और क्योंकि हमारी सीनियर है इसलिए वो मैं इनके लिए भी बड़ी वो सनद है जो उनका लिखा हुआ, तो मैं वो पढ़ना चाह रही हूँ पहले कि उन्होंने लिखा है। बुलंद, उसका उन्वान है बुलंद मर्तबा शायरा। जिन नए शायरात का कलाम देखकर मेरा दिल खुशी से खिल उठा, इनमें नाहिद अज़मी का नाम सरे फहरिस्त है। अज़मी की शायरी में ताजगी, शुगुफ्तगी और खुलूस धड़कता है। उसकी फिक्र बुलंद मर्तबत है, साथ ही उसे शेर कहने का हुनर भी आता है। जहाँ इतनी खूबियां जमा हो जाए वहाँ बेहतर से बेहतर इम्कानात रोशन हो जाते हैं, और उसकी ये खूबियां नज़्मों में भी हैं और गज़लों में भी हैं। नाहिद अज़मी की शायरी में उनकी मुनफरद शख्सियत उजागर होती है, और अच्छी शायरी की यही सबसे अहम पहचान है। चंद लाइनें मैं इनकी पढ़ के सुनाती हूँ जो उन्होंने फहमीदा रियाज साहिबा ने लिखी हैं। तो इनकी इनकी शायरी के बारे में, वही है औरत वही कहानी, वही है औरत वही कहानी, वही जबी पर किथा पुरानी, नहीं है उसका कोई हवाला, वो आज भी सबका तरने वाला। ये इनकी शायरी कितनी खूबसूरत लाइनें हैं। और एक और उन्होंने 2-3 लाइनें और लिखी हैं, इनकी कोट की हैं। जब दुश्मन घर का बासी हो, जब दुश्मन घर का बासी हो, फिर जान बचाकर क्या करना, दुख दर्द बटाकर क्या करना। ये खूबसूरत। और फिर फहमीदा रियाज ने लिखा कि ऐसे ओरिजिनल एहसास, तरोताजगी से नज़में और गज़लें लिखने वाली शायरा का कलाम पढ़ना एक बहुत खुशगवार तजर्बा है, और ये तजर्बा मुझे भी कल हासिल हुआ, क्योंकि मैंने सरसरी इनका कलाम पढ़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने तफसील से पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये इतनी अच्छी शायरा आज मेरे पास आ रही हैं और मेरे पास बैठी हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई आपकी शायरी। बहुत शुक्रिया सबिया, ये आपका बड़ापन है। और ख़ास तौर पर फहमीदा रियाज साहिबा के हवाले से मैं आपको बताऊँ, मैंने बिल्कुल नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि एक बड़ी शायरा हैं। मैंने इनसे कांटेक्ट किया और मैंने इनको कहा कि मैं अपनी पोइट्री देना चाहती हूँ, और जो इनकी एक और बड़ी खूबी है उसका भी मैं आगे जाकर जिक्र करती हूँ। इन्होंने मुझे कहा आप भिजवा दें, मैंने भिजवा दिया, इन्होंने पढ़ा। मैंने उस पर 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे, एक अपना और एक अपने बेटे का, ताकि जब ये लिख लें तो वो बेटा कलेक्ट कर ले। इन्होंने पहला फ़ोन मेरे बेटे को किया, और सबिया साहिबा इन्होंने इतनी तारीफ़ की मेरी, मैं तो हैरान हूँ कि मैं इस काबिल हूँ।
और उन्होंने तारीफ करके मेरे बेटे से कहा कि तुम जानते ही नहीं कि तुम्हारी जो वालदा हैं वो कहाँ स्टैंड करती हैं। हाँ माशाल्लाह, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा। आपका ज़ाहिर है इतनी सीनियर शायरा का ही सही जी तजुर्बा। जी बिल्कुल, इतनी बड़ी और सीनियर शायरा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, कहती मैंने आपके बेटे से, आपके साहबजादे से इसलिए सब जुमले कहे ताकि बच्चे जो नहीं जानते कि हमारी वालदा या वालिदैन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये बात उनको बताने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको वाक़ई नहीं जानती, लेकिन अब मैं आपकी शायरी के बाद आपको जानती हूँ। शायरी का हवाला जी, इतना और ये मुकद्दर एक बड़ा हवाला है। खुशनसीब हवाला है, मैं रहूँ ना रहूँ मेरी शायरी रहेगी। इंशाल्लाह। तो अब हम थोड़ा-थोड़ा आपसे सुनना भी शुरू करेंगे जी बिल्कुल। और साथ-साथ बातें भी चलती जी रहेंगी, ज़रूर। ठीक है? जी, अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी वो पहली नज़्म सुनाऊँ जो इस किताब में भी नहीं है, और मैंने ये इब्तिदाई नज़्मों में से है। ज़रूर, ज़रूर। इत्तेफ़ाक के ये छपने से रह गई या जो भी। इसका उन्वान है अनकही। ये इब्तिदाई है, तो हो सकता है कि आज की तरह पुख्ता ना हो, लेकिन आप इसके मिसरे देखें तो मैं आज तक इसको नहीं, बहुत आपके सारा मिसरों में ना एक काट है और आपकी जो शायरी है ना उसमें एक गम है, और गम वो पूरी जब इंसान पढ़ता है ना तो उसमें खो जाता है, गम उसके ऊपर तारी हो जाता है। तो ये बड़ा कमाल है आपकी शायरी में। जी, मैंने हर शख्स देखें इब्तिदा अपने आप से करता है, मैंने भी अपने ही गम जो है वो बयान किए, लेकिन उसके बाद मैंने फिर सबके गम बयान किए हैं। ये तो होता और है, ये ज़ाती गम तो नहीं, शायरी वो बड़ा शायर हो ही नहीं सकता जो सिर्फ अपनी बात करता रहे। जी, वो जब तक गमे ज़माना ना हो तब जी सब चीज़ें बिल्कुल। उसकी ज़ात से फिर अपनी ज़ात में आ जाती हैं। बेशक, जी तो बेशक। इस तरह से एक है, मेरा भी तजुर्बा है कुछ थोड़ा बहुत शायरी में। नहीं माशाल्लाह, आप तो ऐसे ना कहें, थोड़ा बहुत आप तो खैर माशाल्लाह से। चलें आप सुनाएं इंशाल्लाह। इसका उन्वान है अनकही। अभी न मुझको सौंपना ज़मीं की सर्द गोद को, अभी न मुझको सौंपना ज़मीं की सर्द गोद को, कि ज़ख्म ज़ख्म जिस्म जाँ सिसक रही है देर से। वाह अभी तो ख्वाब का नशा अध खुली सी आँख में खुमार बन के छा गया। वाह अभी तो तिश्नगी सी है, वाह वाह अभी तो तिश्नगी सी है, अभी तो रूह का फुसूं उधेड़ता है जहाँ पलक। वाह ढल रही है कायनात, है, है किस कदर हसीन रात। वाह वाह दश्त जान में धुआं भरा हुआ ख्याल का, वाह वाह, ख्याल तेरी दीद का। बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा। दश्ते वाह ख्याल दश्ते जान में धुआं भरा हुआ ख्याल का, ख्याल तेरी दीद का। वाह वाह, अभी तो बेकली सी है, अभी तो बेकली सी है। अभी तो बेकली सी है, अभी तो रूह का गुबार छा रहा है चार सू। सुलग रही है पोर पोर मलाल के सवाल पर, सुलग रही है पोर पोर मलाल के सवाल पर। अजीब बेबसी सी है, बसत तो जा कनी में, वाह वाह, अजीब बेबसी सी है, वाह बसत वाह तो जा कनी में है। तमाम ख्वाब ना तमाम, पलक पलक पे किरचियां, नजर की सारी मस्तियां चुरा के वो गया कहाँ। वाह। अभी तो अनकही है वो बात जिसकी चाह में मैं यहाँ तक आ गई। अभी न मुझको सौंपना ज़मीं ज़मीं की की सर्द सर्द गोद में, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे। अच्छी, ये मेरी इब्तिदाई नज़्मों में से एक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये किस्मत कहें कि ये छपी भी नहीं, ये छपने से रह गई। चले अच्छा, यहाँ से लोग सुनेंगे यार। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, जी हाँ, यहाँ से मुझे भी खुशी खुर्दुमा है दिल से कि जाएगी आपकी। अच्छा एक नज़्म और सुना दूँ जी जरा। जरूर जरूर। इसका उन्वान है दुनिया ठीक ही कहती है। दुनिया ठीक ही कहती है। लोग तो कहते हैं वो लम्हे जो चुपचाप गुजर जाते हैं, धीरे धीरे जख्मों को भी भर जाते हैं। वाह, लोग तो कहते हैं वो लम्हे जो चुपचाप गुजर जाते हैं, धीरे धीरे जख्मों को भी भर जाते हैं। तुम भी पिछले गूंगे लम्हे भूलने की बस बेहम कोशिश करते रहना। वाह 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 वाह। तुम भी पिछले गूंगे लम्हे भूलने की बस बेहम बेहम कोशिश कोशिश करते करते रहना। रहना। तेज गुजरते गूंगे लम्हे जख्मों को भर देते हैं क्या। वाह वाह वाह। तेज गुजरते गूंगे लम्हे जख्मों को भर देते हैं क्या। हो सकता है ये भी बिल्कुल वैसा सच हो जैसे दिन से रात निकलना, जैसे
सूरज चांद की गर्दिश जैसे रुत की पहली बरखा वाह, जैसे वाह। जीवन की सुंदरता। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत हो सकता है ये भी बिल्कुल वैसा सच हो जैसे दिन से रात निकलना, जैसे सूरज चांद की गर्दिश जैसे रुत की पहली बरखा जैसे जीवन की सुंदरता। मैं तो जानूं वक्त का पंछी, मैं तो जानूं वक्त का मैं तो पंछी। जानूं वक्त का पंछी, हर हर जख्म पे एक हल्की सी चादर ढककर उड़ जाता है। वाह 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 पगली वाह, उल्टी चलती पुरवा तेज चले तो हर हर जख्म भर आता है। वाह। पतली सी हल्की सी चादर तेज हवा में उड़ जाती है, जख्मों को नासूर बनाकर फिर से ताजा कर जाती है। वाह 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 वाह। वाह। अज़मी मैं कब मानती हूँ ये लेकिन चुप हूँ, मैं क्या बोलूँ दुनिया ठीक ही कहती होगी। वाह वाह वाह, आज बड़ी आपकी शायरी चुप लगाने वाली शायरी है। आज और इसके अलावा भी आपने कोई जरा हल्की फुल्की। हाँ जी, मैं अगर वो आपको ये देखिए ये मेरी इब्तिदाई थी जो हाँ, मैंने ये अभी बहुत अच्छा आपको कि आपने इब्तिदा की हाँ सुनाई। जी। और अभी तो सफर आपका जारी है। और जी बहुत अच्छी शायरा से हम मिल रहे हैं, आप सबकी मुलाकात करा रहे हैं। आप सुनिए इनकी गज़लें और इनकी नज़में, बड़ी कमाल की शायरा हैं। कोई सा भी सुनाए। ये हंसने वाली आंखें नजर आ रहा, अच्छा जो दिल करे। ये गजल है। हंसने वाली आंखों में किरचियां भी होती हैं, हंसने वाली आंखों में किरचियां भी होती हंसने हैं। वाली आंखों में किरचियां भी होती हैं और कुछ कबीलों में सख्तियां भी होती हैं। वाह वाह। क्यों उदास रहती हो, क्यों उदास रहती हैं लड़कियां मुकद्दर पर, बेटियों की किस्मत में बेटियां भी होती हैं। वाह 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 वाह, क्यों बहुत अच्छा। उदास रहती हैं लड़कियां मुकद्दर पर, बेटियों की किस्मत में बेटियां भी होती हैं। वाह वाह, और शेर उम्र का तकाजा है कौन उनको समझाए, उम्र का तकाजा है उम्र का कौन। तकाजा है कौन उनको समझाए, बच्चियों के हाथों में तितलियां भी। वाह वाह वाह, अच्छा, बहुत बहुत। अच्छे, बहुत अच्छे। मौज मौज तूफान को क्या खबर मोहब्बत में, मौज मौज तूफान को क्या खबर मोहब्बत में, हाथ से भी होते हैं सिस्कियां भी होती हैं। हाथ से भी होते हैं सिसकियां भी होती हैं। वाह वाह। और एक ये है, ये इसकी फातिमा सुरैया बचिया साहिबा इतनी बार बार फरमाइश करके सुनती थी, मैं जब उनके यहाँ मेरा आना जाना था। अच्छा, और आपने मैं यहाँ ड्रामे भी तो लिखे हैं ना। जी हाँ, एक ड्रामे लिखे हैं और अफसाने लिखे जी हैं, मैं और आप अफसाने जर्नलिस्ट भी हैं, ये जी। तारुफ तो है ही नहीं। हाँ, मैं सहाफत का आगाज भी इब्तिदाई यानी अवाइल उम्री से हो गया था। मैं पढ़ती थी और उसके अलावा मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी थी। 16 साल या उससे कम की एज थी कि मुझको अवार्ड मिला था ड्रग्स पे। मैंने जो है वो एक सर्वे आर्टिकल समझे या सर्वे किया था, तो बड़ा उसमें खतरनाक जी टॉपिक था। जी ये एक गजल है। कितने खानों में तकसीम होना पड़ा, कितने खानों में कितने खानों में तकसीम होना पड़ा, इस तरह अपनी हस्ती को खोना वाह पड़ा। वाह वाह, ये जमाना तमाशा बना ही न दे, ये जमाना तमाशा बना ही न दे। तमाशा बना ही न दे, खौफ से मुझको फिर छुप के रोना वाह पड़ा। वाह वाह। ये जमाना तमाशा बना ही न दे, खौफ से मुझको फिर छुप के रोना पड़ा। वाह रात भर मैंने ख्वाबों की चांदी चुनी, वाह, रात भर मैंने ख्वाबों की चांदी चुनी, सुबह तक मुझको सूरज पे रोना पड़ा। वाह, आरज़ुओं की फसलें उजाड़ी गई, आरज़ुओं की फसलें उजाड़ी गई, दिल की चौखट पे आंखों को बोना पड़ा। दोबारा बढ़िए। वाह। आरज़ुओं की फसलें उजाड़ी गई, हम्म, दिल की चौखट पे आंखों को बोना पड़ा। वाह। चुन दिया मुझको दीवार में शाह ने, चुन चुन दिया दिया मुझको दीवार में शाह ने, सीत से मुझको महरूम होना पड़ा। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज एक मैंने बिल्कुल ताज़ा कही है, अगर आप कहें तो ये जो
आज कल के आज आपका ही दिन है, आप सुनाएंगे हाँ, मैं बहुत मैं शुक्रिया। सुनूंगी और सब सुनेंगे। आज का दिन आपका जो ताजियाना। हाँ जी, ताजियाना कुर्बान है। और ये आजकल के जो हादसात वाक़यात हो रहे हैं हाँ, उसके तनाज़ुर में मैंने लिखी है। और ये नज़्म है। ख्वाहिशों की मंडी में ज़हन की विकारों ख्वाहिशों की मंडी में ज़हन की विकारों को मुतमईन तो करना था, उसके खाली कासे में कुछ न कुछ तो भरना था। वाह 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 वाह। बहुत ख्वाहिशों की मंडी में ज़हन की विकारों को मुतमईन तो करना था, उसके खाली कासे में कुछ न कुछ तो भरना था। बेहिस्सों में जीती हूँ बेबसी का ज़हर कैद, वाह वाह। बेहिस्सों में जीती हूँ बेबसी का ज़हर कैद, घूंट घूंट पीती हूँ जिनसी बदलिहाजी के ताज़ियाने सहती हूँ। चीखने पे पाबंदी बोलने पे पाबंदी, जुर्म करने वालों को जुर्म की इजाज़त है, किस कदर रियायत है। वाह वाह जुर्म बहुत करने वालों को जुर्म की इजाज़त है, किस कदर रियायत है। और इस रियायत से फ़ायदा उठाने की जिस कदर सहूलत है आप समझ सकते हैं। दोबारा पढ़ेंगे लाइन। बहुत जुर्म करने वालों को जुर्म की इजाज़त है, किस कदर रियायत है। और इस रियायत से फ़ायदा उठाने की जिस कदर सहूलत है आप सोच सकते हैं। अब की बार भी हमने बेहिस्सी दिखाई है और एक कातिल से दोस्ती निभाई है। हाँ मगर खुदा से अब एक अर्ज करनी है, तू उसे मेरे मालिक लड़कियां अता कर दे, तो उसे मेरे मालिक लड़कियां अता कर दे। अपनी जिस भी बेटी को प्यार करना चाहे जब खौफ से दहल जाए, बहुत खौफ से दहल जाए, खुद से उसको घिन आए, खौफ और दहशत में सारी उम्र कट जाए, वो इन्हीं में बढ़ जाए। वाह ये जो अभी वाक़यात जी हाँ, जी हाँ। बच्चियों के हुए जी हाँ, हैं। वो मैंने किसी खास एक बच्ची के लिए नहीं किया कहा, क्योंकि ये नहीं, ये तो वाक़यात जो तवासुल से मुसलसल हो हुए रहे जा हैं, रहे हैं। जी। मुसलसल, जी हाँ। और एक बात आप देखिए कि मैंने इसमें मकाफ़ाती अमल की दुआ नहीं की है, क्योंकि हम लोग कहते नहीं, हैं ना इसमें बेटियां सांझी। ये जो फिर वो कहते हैं ना जो जनरल है उनकी सोच एक अलग आती है, वो अल्लाह की तरफ से आती जी, है। मतलब तो ये कि इसमें आपने उसको बहुत अच्छी तरह कहा है हाँ, कि मतलब मैंने मकाफ़ात की दुआ नहीं मांगी, क्योंकि वो भी लड़की है। हाँ, एक शख्स अपनी ज़िंदगी को खौफ और दहशत में अगर गुज़ारता चला जाता है, फिर वो दूसरी आसाइशें या खुशी से महरूम होता चला जाता है, तो मैंने ये दुआ की है। बहुत अच्छी आप शायरी सुना रही हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो मैं गज़ल सुना दूँ या आप कहें तो नज़्म, जो आप कहें। आपकी मर्ज़ी। आपकी गज़ल भी अच्छी है, नज़्म भी अच्छी है, बहुत दोनों शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी अपने अच्छे सलीके से लिखी है और उसमें बड़ी ताज़गी है और बड़ा अच्छा अंदाज़ है, दिल में उतरती है, इसलिए आप सुनाएँ। एक छोटी बहन की है। इश्क में सहूलत क्या, इश्क में सहूलत क्या, इश्क में सहूलत क्या, आदमी को मोहलत क्या। वाह वाह। वाह इश्क में सहूलत क्या, आदमी को आदमी मोहलत को क्या, मोहलत क्या, उम्र भर रवा रहती आपकी इनायत क्या। उम्र भर रवा रहती आपकी इनायत क्या। वाह वाह। बस से तो बेहतर है, वसल से तो बेहतर है, हिजर से अदावत क्या। वाह और आपकी मोहब्बत है वरना ये मोहब्बत क्या। वाह वाह वाह। आपकी मोहब्बत है आपकी मोहब्बत है वरना वरना ये ये मोहब्बत मोहब्बत क्या है। क्या। वाह वाह। क्या कहा मैं औरत हूँ, क्या कहा मैं औरत क्या हूँ। कहा मैं औरत हूँ, छोड़ दूँ विरासत क्या। वाह वाह। ठीक। क्या कहा मैं औरत हूँ, छोड़ दूँ विरासत क्या। हर तरफ रियाकारी आपसे शिकायत, वाह। हर तरफ रियाकारी आपसे शिकायत क्या। आशिकी में गिरती है चाहतों की कीमत क्या। वाह वाह। आशिकी में गिरती है चाहतों की कीमत क्या। वक्त की तेजी से छीन ली क़यादत क्या। वाह बहुत अच्छा। तो ये आपने टीवी के लिए ड्रामे लिखे, वो किस मौजू पे थे और कौन? वो जो था एक ड्रामा तो ऐसा था कि जो जिसके मुझसे जो इब्तिदा हुई है मेरी, वो मुझसे सीन्स लिखवाए गए थे कि आप 60 सीन लिखते हैं। एक मशहूर राइटर है, उनका ड्रामा था, तो उसके मुझे तय किया गया था 60 सीन। तो मैंने वो 60 सीन जब लिख कर दिए तो डायरेक्टर साहब ने उनके कुछ सीन्स काटने के बाद मुझसे कहा आप इसे 100 तक कर दें।
پھر میں نے 100 کیے، پھر وہ 200 تک گئے، پھر اس کا اینڈ بھی میں نے تبدیل کیا اچھا اچھا اور اس میں ایک کیریکٹر کا بھی میں نے اضافہ کیا۔ ہوں، اس کے بعد پھر میں نے ایک اڈاپٹیڈ ڈرامہ تھا وہ لکھا A+ کے لیے، کوئلہ ہو گئی میں۔ اچھا اچھا، ہاں مشہور تھا وہ جی ہاں کافی تھا۔ جی ہاں، وہ A+ سے گیا تھا۔ ہوں، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 4 ڈرامے اور لکھوائے جو سنگل پلے بھی تھے اور ایک سیریل تھا، لیکن وہاں پھر مینجمنٹ تبدیل ہو گئی تو وہ پھر ڈبے کی نظر ہو گئے اور وہ آن ایئر نہیں ہوئے۔ تو وہ اب نہیں، کبھی بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتی ہیں اگر جیسے کوئی آئی مینجمنٹ اس نے پسند کیا تو وہ آن ایئر ہوں گے۔ اچھا، تو وہ کچھ اس میں تھی ایسی؟ وہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر کوئی مینجمنٹ آتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی رائٹر لائیں، اپنی اچھا ہر جگہ لابی، ہر اچھا جگہ اچھا جی۔ ہاں، یہ لوبیز تو ہے اس کے بغیر تو میرے خیال سے آج کل کوئی سلسلہ ہے چلا جگہ ہوا جی محروم نہیں ہے، کوئی جگہ جنرل لوگ ہیں ذرا سا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا جی، یہ ایک غزل ہے۔ جی آپ سنائیں۔ میں دریا کے کنارے پر کھڑی ہوں، میں دریا کے کنارے پر کھڑی ہوں، کسی کچے گھڑے کو ڈھونڈتی ہوں۔ واہ واہ واہ، میں دریا کے کنارے پر کھڑی ہوں، کسی کچے گھڑے کو ڈھونڈتی ہوں۔ محبت جرم ہے میں جرم کر کے، محبت جرم ہے میں جرم کر کے، ندامت کے نگینے میں جڑی ہوں۔ واہ واہ واہ، محبت جرم ہے میں جرم کر کے، ندامت کے نگینے میں جڑی ہوں۔ وہ نظروں سے کچھ ایسے تولتا ہے، وہ نظروں سے کچھ ایسے تولتا ہے، اسے جیسے غنیمت میں ملی واہ ہوں۔ واہ واہ، پھر وہ سنائیں۔ نظروں سے کچھ ایسے تولتا واہ ہے، واہ واہ، اسے جیسے غنیمت میں ملی ہوں۔ عجب ایک آگ کا دریا ہے دنیا، کہ زندہ ہوں مگر میں مر چکی ہوں۔ واہ واہ واہ، عجب ایک آگ کا دریا ہے دنیا، مجھے ماں کہہ رہا یہ پھر ہے۔ سنائیں پھر۔ عجب ایک آگ کا دریا ہے دنیا، کہ زندہ ہوں مگر میں مر چکی واہ ہوں۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ مجھے ماں کہہ رہا ہے میرا بچہ، خوشی سے میں اچانک رو پڑی۔ ہاں، یہ ہے نا سچے جذبے جو۔ جی، مجھے ماں کہہ رہا ہے میرا بچہ، خوشی سے میں اچانک رو پڑی ہوں۔ کہانی ختم ہونے کو ہے پر میں، کہانی ختم ہونے کو ہے پر میں، تیرے کردار میں کھوئی ہوئی ہوں۔ واہ واہ واہ، یہی سچ ہے سنو ناہید عزمی، بھلا ہے یہ زمانہ میں بری ہوں۔ واہ واہ۔ ہاں، شکریہ۔ اور اس کے علاوہ آپ اور بھی افسانے بھی تو لکھتے ہیں نا؟ جی ہاں، میں افسانے بھی لکھتی ہوں۔ افسانوں کا کیا کہانی ہے؟ افسانوں کا آپ سے سنوں گی کیونکہ ویسے تو نہیں ملاقات ہوتی اس طرح جی، کی، آپ صرف ایک آپ کے بارے میں بات ہو تو اب تفصیل سے بتاتی جائیں۔ میں نے ڈائجسٹوں میں افسانے لکھے ہیں۔ اچھا اچھا جی، ادبی نوعیت کے بھی اس میں ہی لکھے، لیکن ادب کے حوالے سے جو ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ جو ڈائجسٹ کی کہانی ہے وہ ادب نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ہم ڈائجسٹ کو میں پڑھتے ہیں تو بہت ساری کہانیوں میں وہاں ادبی خط و خال کے ساتھ ملتی ہیں۔ ہاں، نہیں اس کا ایک حصہ تو کافی اس کو مان بھی لیا لوگوں نے، جی وہ ہاں، ادبی حصہ ہے اس میں۔ جی ہاں، کافی لوگوں کافی ہاں، لیکن وہ بھی ان کی اشاعت زیادہ ہوتی تھی اس لیے ادیب بھی ادھر چلے گئے بہت جی سارے۔ بالکل، اشاعت بھی زیادہ تھی، پھر یہ لوگ پیمنٹ بہت اچھی کرتے ہیں، پھر یہ کہ ان کے ہاں جو بھی کچھ چھپتا ہے وہ پوری دنیا میں جاتا ہے۔ جی، اس لیے تو کہ اشاعت زیادہ ہے، جی ورنہ ہاں، باقی رسالے تو آج کل کوئی حال جی ہاں، نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں ہم اگر دیکھتے ہیں تو بشریٰ رحمان ڈائجسٹ سے ہی گئی ہیں، ہاں ہاں، اسی طرح ذکیہ بالگرامی ہیں اور ایک آدھ اور ہیں، وہ سب یہاں ڈائجسٹ ہی سے گئی ہیں۔ نہیں بہت سارے لوگوں نے پھر لکھا بھی ہے اور انہیں مانتے لوگ کہ جی بڑے ادیب ہیں۔ جی بے شک۔ تو مجھے یہ بھی میں بہت کم عمری سے بچپن سے لکھ رہی یہ ہوں۔ آپ نے کافی لکھے ہیں یا جی کافی افسانے؟ لکھے، افسانے میں نے کافی لکھے، یعنی اسے نہیں لائے آپ کتابی شکل میں نہیں لائے؟ نہیں کتابی شکل میں نہیں لائی، لیکن انشاءاللہ لانے کی کوشش ہے میری اور جو انشاءاللہ۔ آپ نے یہ ٹی وی ڈرامے وغیرہ اسے بھی نہیں کتابی شکل میں؟ اس کو تو نہیں لائی کتابی شکل میں، کیونکہ اتنا کچھ لکھ لیا کہ پھر اب ہمت نہیں رہی کہ اب پھر کتابی شکل میں۔ ہاں افسانوں کے میں ضرور لاؤں گی، اور وہ اس کی تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے نا۔
जी बिल्कुल। मंजर सब। हाँ जी, सब मंजर मकालमे बाज़ कहानियाँ हैं तो तो वो उससे बहुत ही तवील हो जाता है, वो एक जी। सीन लिखते लिखते में वो ड्रामों का। ड्रामों की जी बात हाँ, कर जी रही हाँ, है। ड्रामों का लाइक आप इसलिए समझिए आपने कि कहा ना कि वो नहीं मैं हाँ, अभी वो नहीं। इसलिए कि वो उसकी आप ये समझिए उसकी शक्ल ऐसी होती है जैसे एक नॉवल की। तो मैं कोशिश मैं अगर नॉवल भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मैं दानिस्ता नहीं लिखती क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है नॉवल लिखने के लिए। और मैं जो हूँ मैं शायद जल्दबाज हूँ कि मैं चाहती हूँ बस मैं लिखूँ और छप जाए। चलिए अफसाने तो आप उसको अफसाने भी लाए, उसमें भी कुछ अच्छी बात होगी, नुसरत होगी, कुछ जी मैं ताजगी इंशाल्लाह होगी। अफसानों का मैं लाऊंगी मजमूए का नाम, यानी सॉरी मजमुआ लेकर आऊंगी। हाँ, अफसाने मजमुआ जरूर इंशाल्लाह ताला लाऊंगी। एक ये गजल है और ये कराची के हालात पर है, इसमें से मैं थोड़े से अशार सुनाती थी। आप सुनाए शौक से। सर बसर कागजी बस्तियां रह गई, सर बसर कागजी बस्तियां रह गईं, रक्स करती हुई बिजलियां रह गईं, वाह वाह। बाप कर्जे चुकाता हुआ चल बसा, घर में नाजों पली बेटियां रह गईं। अच्छा, मैं कल जब पढ़ी थी इतना अच्छा लगा, मैंने कई दफा पढ़ा, दोबारा सुनाई। बाप कर्जे चुकाता हुआ चल बसा, घर में नाजों पली बेटियां रह गईं, दर्द आंखों के रास्ते मचलता रहा, दर्द आंखों के रास्ते मचलता रहा, और दिल में चुभी बर्छियां रह गईं। अच्छा। माएँ बेटों की लाशों पे रोती रहीं, माएँ बेटों की लाशों पे रोती रहीं, एक खबर बन के सब सुर्खियां रह गईं। मस्जिदों में भी कोई सलामत नहीं, मस्जिदों में भी कोई सलामत नहीं, मर गए लोग और ज्योतियां रह गई, मर गए लोग और ज्योतियां रह गई। हिजरतों के मुसाफिर पर आए हुए, हिजरतों के मुसाफिर पर आए हुए, ख्वाब बुनती हुई लड़कियां रह गई। वाह वाह। सारी बस्ती में दरियाओं का शोर था, सारी बस्ती में दरियाओं का शोर था, सर उठाए खड़ी चोटियां रह गई। वाह वाह। चूंकि मानूस थी उसके खुशबू से मैं, चूंकि मानूस थी उसकी खुशबू से मैं, याद बीती हुई सर्दियां रह गई। इश्क हल्लाज की महफिलों में रहा, वाह वाह। इश्क हल्लाज की महफिलों में रहा, दास्तां में गढ़ी सूलियां रह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इश्क वाह वाह। हल्लाज की महफिलों में रहा, दास्तां में गढ़ी सूलियां रह गईं। मैंने अज़मी कराची का नौहा लिखा, वाह वाह। मैंने अज़मी कराची का नौहा लिखा, मेरे लफ्जों में कुछ हिचकियां रह फिर गईं। सुनाइए। मैंने अज़मी कराची का नौहा लिखा, मैंने अज़मी कराची का नौहा लिखा, मेरे लफ्जों में कुछ हिचकियां रह गईं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बहुत। बहुत एक आपने लिखा है मजनू, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत इसमें शुक्रिया। इंतखाब अच्छा है शायरी का, और ये और पसंद सभी आया साहबा मैं इस बात की कायल भी नहीं कि मैं 4-6 मजमूए ले आऊँ, मुझे। और शनाख्त के लिए अगर कोई पेश हो तो फिर एक ही पेश हो, हाँ तो ज्यादा बेहतर ये अगर अब मैं जब दूसरा लेकर आऊँ तो वो भी मेरी शनाख्त बने। हाँ। जैसे कि आप देखिए इसके नाम के लिए मुझे बहुत सारे बड़े बड़े शोरा ने कहा इसका नाम बहुत उन्हें खूबसूरत लगा, पोरों पे आसमान। हाँ, पोरों पे आसमान, जी, इसकी इसमें दिखाएं वो जी हाँ इसमें कवर गजल भी है। ये सबको दिखाएं जी ये क्या, पोरों पे आसमान नाइद अज़मी की किताब है, जो जिससे ये शायरी अपनी सुनाए मजमा कलाम, और ये उनकी तस्वीर। तो ये काफी आपका जिंदगी में बहुत आसानी रही शायरी को आगे पहुंचाने में, और मुशायरों में जाने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई वालिदैन की तरफ से या? वालिदैन की तरफ से तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं पेश आई, अगर वो नहीं करते तो शायद मैं वहीं दम तोड़ देती। अगर मेरे वालिदैन आपकी शायरी यानी वही? जी मेरी शायरी या मेरी नस्र जो है हाँ। अफसाने और इसके अलावा सहाफत, उन्होंने मैं सब 16 इयर्स की थी जब मैं अपने भाई के साथ
कहीं भी, यानी अब देखें उसके लिए मुझे मंशियात फरोशों से भी मिलना पड़ा, मेरे भाई मेरा बड़ी साथ आप दिया। फिर भी आप दिलेर थी हैं उस जी। जमाने में। हाँ, मैं इस बात पर अपने रब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ में दिलेरी बहुत बचपन से है। हाँ, तो लग रहा है ना। और मैं अपने भाई को साथ ले जाती थी वहाँ। भाई भी साथ देते थे, ये जी बड़ी बात जी है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एहसानमंद हूँ अपने भाई की अब माशाल्लाह कि बेटे आपका साथ दे रहे हैं। जी, अब मेरे बेटे मेरा साथ दे रहे हैं। माशाल्लाह और मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से कभी इस तरह, हाँ उन्होंने ये किया, मेरे अफसाने छपे, उन्होंने पढ़ा और लोगों से तारीफ की, शायरी की तारीफ आपके की। सामने नहीं। नहीं, मेरे सामने चलिए, ये कोई हर बात नहीं। जब मैंने ये सुना कि वो लोगों से तारीफ कर रहे हैं, हाँ, तो बस मुझे ये भी, मैंने कहा एक अंदाज है, हाँ, तो हाँ, बस मैंने इसको ये कबूल कर लिया। ठीक है, ठीक और फिर जब हमें अपने घर से पहली दाद मिल जाती है ना, फिर शायद हम इतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते कि हमारा बाहर से। मकसद पूरा हो जाता है, हाँ, कि हमारी बात जो है वो पहुंच गई दूसरों तक। और एक बात मैंने जरूर कही, वो ये कि जिस तरह हम देखते हैं कि आपने ही पढ़ी होगी, मैंने किताब में भी ये लिखा हाँ, है हाँ, कि जिस तरह एक मर्द के पीछे आप देखें औरत कितनी आलाज़र होती है, एक मर्द के पीछे उसकी तरक्की में औरत का हाथ होता है। हाँ, और मैं कहती हूँ एक औरत की तरक्की में, उसके आगे बढ़ने में भी मर्द का हाथ होता है, बहुत जो उसे बहुत बड़ा रोक रहा होता है। देखिए एतमाद आता है इससे नहीं, जैसे अब वो तो खुश नसीबों का है माशाल्लाह, जैसे आपका हाँ आपका ये जो। तो है कि लेकिन मैं अपने लिए ये कहूंगी कि अगर मेरा शौक ना रोकते तो शायद मैं आगे नहीं जा सकती थी। मैं इसीलिए कहती हूँ एक औरत की तरक्की में मर्द का हाथ इतना है कि वो उसे रोक रहा होता है, वो आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। तो वो जो आगे बढ़ने से, वो जो एक फोर्स वाली बात है ना, तो औरत आगे बढ़ती चली जाती है। और माशाल्लाह जैसे आप हैं, एक और शायर हैं जेबी नुसरत ज़ेबी हैं, इसी तरह बहुत सारी बहुत सारे हैं। हैं कि जिनके जो शौहर हैं वे मजाजी खुदा हैं, तो वो उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो माशाल्लाह बहुत आगे तक गई हुई हैं। जाहिर है कि वो कोई रुकावट नहीं होती ना कोई कि रुकावट नहीं है। हाँ, हम जो है हम रुकावटें तोड़ते हैं, बड़ी तवानाई। यहाँ उल्टा है कि भाई जैसे सही साहब हैं तो बहुत शौक है शायर आगे जाने का शायर में, मुझे नहीं है लेकिन ये मुझे खींच के लाते जी हैं जी, बाहर। मैं तो ये इस बात की गवाह हूँ हाँ, कि सगीर साहब हैं वो आपको आगे कर रहे होते हैं, और ये माशाल्लाह बड़ी खुशनसीब है, हाँ, बड़ी खुशनसीब है। यार इसमें ऐसे एतमाद भी आता है ना, जैसे अच्छा। आपका अगर साथ दिया जाता तो और एतमाद होता है हाँ, हो उसमें सकता है। जी बिल्कुल हो सकता लेकिन है। जितना भी है माशाल्लाह बच्चे आपके साथ हैं। जी, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं माशाल्लाह। और उन्होंने मुझे अब जो है, जो एक शख्स यानी मेरे घर का जो मेरे हस्बैंड हैं, वो जो साथ देते उसकी बनिस्बत मेरे माशाल्लाह सारे बच्चे मेरा साथ देते हैं। चलें कोई नहीं, वो एक थोड़ा सा पीरियड होगा लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन लेकिन वो अच्छा तो समझते हैं ना आपके लिखने जी को जी, और मेरे आपकी लिखने उसकी को जी मतलब बिल्कुल, आपकी मेरे हौसला, लिखने आपकी नहीं हौसला अफजाई करते लेकिन आप तक पहुंच तो जाती है ना जी कि वो मुझ तक पसंद पहुंच करते जाती है। जी हैं, हाँ, जी हाँ, उससे आप तसल्ली रखा करें ना। बिल्कुल मैं उसी से तसल्ली रखती हूँ। और अब जैसे कि मैंने कहा कि अब जब मुझे मेरे अपने घर, और फिर सबसे बड़ी बात ये सभी सबक साहिबा कि मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं, दूर के करीब के मेरे अपने बहन भाई, ये लोग भी मुझे बहुत हौसला देते हैं। यहाँ तक कि हाँ, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार मुझे बड़ा हौसला देते हैं, हमने फला तुम्हारा रेडियो प्रोग्राम सुना, जबकि मुझे नहीं पता होता। अच्छा ये मेरे तो ये जो बहुत जल्दी से लोगों तक पहुंचता है ना, जी जो मीडिया है या जो आपने टीवी के लिए लिखा ये बहुत लोगों तक पहुंचता है और जी। आसान और उन तक सब तक रसाई भी होती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो जी अभी और कुछ है आपके पास सुनाने का? जी हाँ। ये देखिए, ये गजल है और ये भी किताब में लिखी है। इसको हम मुख्तसर कर देंगे अगर टाइम कम हुआ तो। हिजरगाहों से डरती रही देर तक, वस्ल की सांस चलती रही देर तक। वाह वाह, हिजरगाहों से डरती रही देर तक, वस्ल की सांस चलती रही देर तक। मेरे जख्मों ने जब रुखसती मांग ली, मेरे जख्मों ने जब रुखसती मांग ली, सिसकियां लेके रोती रही देर तक। वाह वाह, मेरे जख्मों ने जब रुखसती मांग ली, सिसकियां लेके रोती रही देर तक। और नामुरादी का दामन भी क्या चाक था, नामुरादी का दामन भी क्या चाक था, एक दुआ से भटकती रही देर तक। बस शुक्रिया। मुझ पे लफ्जों के कंकर बरसते रहे,
मुझ पे लफ्जों के कंकर बरसते रहे और मैं जख्म गिनती रही तेरे तक। बहुत अच्छा, वाह वाह। मेरे हरफों कलम मुझसे रूठे रहे। एक जमाना ऐसा आया कि मुझसे 8 महीने या 1 साल तक ना तो शायरी का कोई ऐसा कोई मिसरा सिलसिला आया। और आगे एक मिसरा नहीं आया और मैंने नस्ल में भी कुछ नहीं लिखा, तो मैं बड़ा परेशान हो गई थी और मैं अपने आप से खुद ही पूछती थी कि नहीं, मैं वक्त तो शायरा आते जी हैं, आते शायरी हैं। में तो आते जाए। आप बिल्कुल नहीं कभी दिल चाहता लिखने को, कभी जी। खुद ब खुद ऐसे उतरती हैं। जी बिल्कुल। और ये तो जी हाँ। हम शायरी में तो मेरा अपना तजुर्बा है जी कि हाँ होते जी। होते हैं, लेकिन उस वक्त तो वो दौर तो लेकिन ना इतना, कोई रोकता है ना कोई, लेकिन बस खुद ब खुद कुछ रुक जाती हैं चीजें फिर एकदम। लेकिन और वो ये हमारे 1 साल अंदर और जज्ब फिर हो रही होती है, जो बिल्कुल आप हालात है सही ना कह रही वो हैं अंदर आप। जज्ब होते हैं, जी और फिर वो एक साथ शायरी जी जब शुरू हो तो जी बहुत बिल्कुल। तेजी जी से बिल्कुल। शायरी आती है। मेरा जी तो बिल्कुल। ये है। और जी आप दुरुस्त कह रही है, ये वाली जो गजल है ये इसी तरह हुआ कि 1 साल के बाद ये A to Z पूरी इसी तरह आई है। हाँ, मेरे हर्फों कलम मुझसे रूठे रहे, मेरे हस्बैंड। मेरे हर्फों कलम मुझसे रूठे रहे, बेबसी मुझ पे हंसती रही देर तक। दिल की नगरी पे शब खून मारा गया, दिल की नगरी पे शब खून मारा गया और मैं हाथ मिलती रही देर तक। कोई नाहीद अज़मी थी तस्वीर में जिससे मैं बात करती रही थी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत बस। और कोई नज्म आपके पास? जी हाँ। ये भी ताज़ा है। ये ताज़ा ही आप सुना रही हैं जो जी हाँ, पेपर मैंने से है। किताब से हाँ, किताब से तो चंद आपने सुनाई है। इसका उन्वान है डबल स्टैंडर्ड। सॉरी, डबल स्टैंडर्ड इसका उन्वान है। इश्क ना तराशीदा सर पटकती उल्फत का, इश्क ना तराशीदा सर पटकती उल्फत का फैसला नुक तो होना था। इश्क ना तराशीदा सर पटकती उल्फत का फैसला तो होना था। इस अजीब गुत्थी का तर्ज ही निराला है, इस अजीब गुत्थी का तर्ज ही निराला है। तू बरी के ज़ुमरे में कैद मेरे हिस्से में, तू बरी के ज़ुमरे में कैद मेरे हिस्से में, तू निजात खाने में मैं असीर खाने में, तू फ़कत ठिकाने पर और मैं निशाने पर, एक जैसे जुर्म का अजनबी है फैसला। बहुत अच्छे, बहुत तू अच्छे। बरी के ज़ुमरे में कैद मेरे हिस्से में, तू निजात खाने में मैं असीर खाने में, तू फ़कत ठिकाने पर और मैं निशाने पर, एक जैसे जुर्म का अजनबी है फैसला। मैं सज़ा की मुस्तहिक उम्र कैद की मुजरिम, उम्र सारी काट के फिर से कैद हो गई। अच्छा, ये जो आप जर्नलिज्म की बात कर रही थी, तो ये अब भी जारी है वो सिलसिला या आप छोड़ नहीं दिया? अब नहीं, वो मेरे शौहर ने नहीं इस बात की इजाज़त दी, चलें। तो उन्होंने यहाँ रोक दिया। और मैं कॉलम में या इस तरह में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने ज़्यादातर फीचर्स देखे थे, इंटरव्यूज़ किए थे। तो इंटरव्यूज़ मैंने शोबिज़ के लोगों के किए थे और या फिर सियासी लोगों की। मैंने एन डी खान का इंटरव्यू किया, अच्छा 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 गफूर अहमद साहब का किया, अजीम अहमद ताहिर का किया, अल्ताफ हुसैन का किया। अच्छा। जी जी। और मैंने शोबिज़ से मैंने काफ़ी स्टार्स के किए। कमाल अहमद रिजवी का किया, यानी अच्छा। कमाल अहमद रिजवी एक शख्सियत थे, अपने अंदर हाँ, एक बिल्कुल, मुकम्मल शख्सियत थी। शकील का किया, कबीर खान का किया, काजी वाजिद का किया। अच्छा अच्छा। जी मैंने काफ़ी, और उस वक्त भी मेरी एज मैंने आपको बताया ना 16 फिर। अच्छा, उस वक्त से जी ये अच्छा, जी जी बहुत मैं अच्छे। उसी वक्त। ये तो बहुत अच्छा मौका मिला आपको यहाँ। जी और जी इसमें क्योंकि आप कोई ऐसा शक लिखती थी तो अच्छा लिखती थी, इसलिए हाँ आगे जी आपको बढ़ने के मौके मिले। ये तो अब दिल करता है कुछ लिखने का? अब अगर दिल का सहाफ़त के हवाले से तो यूँ नहीं करता कि मैंने एक चीज़ छोड़ दी और जब ब्रेक आ जाए, अब सहाफ़त बहुत आगे तक चली गई है। हाँ, तो जब हम किसी चीज़ से टच रहते हैं ना, तो तो सहाफ़ी चैनल में चले गए। हाँ अब सहाफ़ी चैनल में चलेगा। और अब वो मज़ा नहीं है। मैं देखती हूँ, एक तो हम अगर हम उसमें चैनल को देखें तो वहाँ कोई भी एंकर है वो इस कदर लाउड बोल रहा है कि सामने वाले को बोलने ही नहीं देता। तो जब आप खुद वन मैन शो कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है। हम जब इंटरव्यू करते थे तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा मौका देते थे। बिल्कुल बिल्कुल,
یہ اور طریقہ ہونا جی چاہیے، جی بالکل، اور ہم اس سے وہ سوال کرتے تھے کہ جو وہ بات چھپا رہا ہے اس کو ظاہر کر اس دے، سے نکلوانا، اس سے مسئلہ حل۔ نکلوانا جی۔ اور اب جو ہے اب تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر صحافی ڈنڈا لیے کھڑا ہے کہ نہیں یہ بولو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، تو اب اس طرح میرا اپنا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں واپس نہیں تو یہ ہمارے پاس بہت اچھا یہ جو شاعری ہے، اور اس میں آپ تنہائی میں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں اور وہ شوق پورا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ہاں، اور میں یہاں میں اپنے بچوں کی ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ بڑا اپریشیٹ کریں گے، جب میں ظاہر ہے میں تو ابتدا سے لکھ رہی ہوں، تو میرا جو بڑا والا بیٹا ہے وہ واکر پہ ہوتا تھا اور میں لکھ رہی ہوتی تھی، تو وہ یوں کر کے واکر پہ بیٹھ جاتا تھا کہ جب میں لکھ کر پین اٹھا کے پوچھتی تھی کیا اشارے سے، تو وہ یوں کر کے کہتا تھا کچھ نہیں۔ اگر میرا پیپر گر جاتا تھا تو آپ دیکھیں اب اس کا دل ہوتا تھا میرے پاس آنے کا، میں اشارے سے اپنی بڑے بیٹا بیٹی کو کرتی تھی جاؤ، پھر بول نہیں سکتے تھے وہ۔ یہ دیکھیں قدرت نا کتنی مدد کرتی ہے، جب آپ سے کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو قدرت مدد کرتی ہے، وہ پھر بچوں میں اس طرح سے آپ دیکھیے ایک واکر پہ چلتا ہوا بچہ پیپر ہو گیا ہے جی، وہ کہہ رہے کہ پین میں نے ایک دفعہ زور سے پین بجاتی تھی، اچھا میری والدہ نے، میں پڑھتی رہی تو میری والدہ نے میرے بچوں کو دیکھا تو انہوں نے وہ کہتے تھے میں پڑھ بھی رہی تو بھی پین پیپر ہے، افسانہ لکھ رہی تو پین پیپر ہے، تو وہ سمجھتے تھے ان کی یہی دوست ہے، ان کا یہی کام ہے، تو ہم جو ہے ہم جب فارغ ہوں گی تو ہمیں گود میں بھی لے لیں گی، کھانا بھی کھلا دیں گی، ہمارا خیال بھی کر لیں گی ٹرین ہو گئے بچے۔ اور اسود ایک بڑی والی کو ٹرین کیا، اس کے بعد سارے ٹرین ہو گئے۔ بہت اچھا، تو اور آپ سنانا چاہیں گے؟ جی اگر ٹائم، ہاں ضرور، آپ کا ٹائم ہے جی۔ رانجھا کو جاگیر بنانے والی تھی، رانجھا کو جاگیر بنانے والی تھی، پھر میں خود کو ہیر بنانے والی، رانجھا کو جاگیر بنانے والی تھی، پھر میں خود کو ہیر بنانے والی تھی، تکیے پر ایک خواب پٹکتا تھا سب، تکیے پر ایک خواب پٹکتا تھا سب کو، میں جس کی تعبیر بنانے والی تھی، تکیے پر ایک خواب پٹکتا تھا سب کو، میں جس کی تعبیر بنانے والی تھی، ایک شعر میں غم کی بات کہی میں نے، ایک شعر میں غم کی بات کہی میں نے، یوں میں خود کو میر بنانے والی، درد جدا نہ ہو جائے اس نیت سے، درد جدا نہ ہو جائے، درد جدا نہ ہو جائے اس نیت سے، وحشت کو زنجیر بنانے والی تھی۔ واہ واہ واہ، اب میرے خیال سے میں یہ چاہوں گی کہ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو سنا دوں اگر ٹائم ہے تو، جی جی سنائیں سنائیں، کیونکہ اگر میں پوری غزلیں سناؤں تو یہ ایک تو وہ ہے، میں جب عزمی تیز ہوا کی زد میں تھی، میں جب عزمی تیز ہوا کی زد میں تھی، میرے سب احباب چھپے تھے کمروں میں، واہ واہ واہ، میں جب عزمی تیز ہوا کی زد میں تھی، میرے سب احباب چھپے تھے کمروں میں، اور من میں زہر اور لب پر پیار کا ناٹک ہے، من میں زہر اور لب پر پیار کا ناٹک ہے، کیسے کیسے لوگ کھلے تھے برسوں، بہت اچھا بہت اچھا، اچھا تو شعر اس کے سناؤں گی، رشتہ وجود جاں بحال کر دیا گیا، رشتہ وجود جاں بحال کر دیا گیا، سلسلہ روز و شب وبال کر دیا گیا، پھر سنائیں، رشتہ وجود جاں بحال کر دیا گیا، سلسلہ روز و شب وبال کر دیا گیا، اور زندگی نہ روٹتی تو بات ہی کچھ اور تھی، زندگی نہ روٹتی، زندگی نہ روٹتی تو بات ہی کچھ اور تھی، زندگی کی چاک کو نڈھال کر دیا گیا، بہت اچھا بہت اچھا، اور ایک یہ ہے، تو کیا اب ساتھ رہنا ہے ضروری، واہ، تو کیا اب تو ساتھ کیا اب ساتھ رہنا ہے آپ ضروری، ڈرامہ بھی کرتی ہیں تو کیا اب ساتھ رہنا ہے ضروری، تو کیا بچوں سے اب ہم ڈر گئے ہیں، تو کیا اب ساتھ رہنا ہے ضروری، تو کیا بچوں سے اب ہم ڈر گئے ہیں، تو کیا خالی جزیرہ ہو گیا ہے، تو کیا ہم ساتھ رہ کر مر گئے
गई है। अरे वाह वाह वाह, फिर तो सुनाइए। क्या अब साथ रहना है जरूरी, तो क्या बच्चों से अब हम डर गए हैं, तो क्या खाली जजीरा हो गया है, तो क्या खाली जजीरा हो गया है। यहाँ तो पे ना ड्रामे वाली आ गई। जब मैं सीमा गजल की भी जब शायरी देखती हूँ ना, तो वो भी डायलॉग वो मुझे बड़ी पसंद आती, जो वो उसमें मकालमा करती है ना, जी जी वो मुझे अच्छा लगता है। तो वही कुछ यहाँ पे इस तरह का जी जी। narrative। तो क्या खाली जजीरा हो गया है, तो क्या हम साथ रहकर मर गए हैं। वाह वाह, और एक तो फर्द शेर सुना दूं आपको। जरूर जरूर। कहानी वक्त लेकर जा चुकी है, कहानी वक्त लेकर जा चुकी है, मेरा किरदार सोया रह गया, मेरा किरदार सोता रह गया है। वाह वाह, कहानी वक्त लेकर जा चुकी है, मेरा किरदार सोता रह गया है। बस और शेर है, मेरी हथेली पे शाम ही से दहकता सूरज उतर गया है, वाह वाह, मेरी हथेली पे शाम ही से दहकता सूरज उतर गया है। सहर तलक अब बहुत है मुश्किल किसी दिए का उजाल रखना। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लो चरागों की धीमी न करना, लो चरागों की धीमी न करना, दुश्मनी पर हवा उड़ गई है। वाह वाह, आज शुक्रिया। दाद दो हौसले की मुझे दाद दो, दाद दो हौसले की मुझे दाद दाद दो दो। हौसले की मुझे दाद दो, जख्म सहकर भी आंखों में आंसू नहीं। वाह वाह वाह, दूसरा मिसर बना, दोबारा सुनाए। बस दाद दो हौसले की मुझे दाद दो, वाह, दाद दो हौसले की मुझे दाद दो, जख्म सहकर भी आंखों में आंसू नहीं। क्या बात है, वाह। क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज तो मैं आकर टाइम है तो हाँ बिल्कुल, आपके लिए टाइम है बहुत सा। अच्छा, मैं आपको एक नज्म सुनाऊंगी। हम्म। एक तो मैं ये सुनाती हूँ जो आजकल के हालात हैं, वालिदैन अच्छा, अब कुछ आप मुतमईन हैं जो आपने कह लिया है, या नहीं, मुझे लगता है अभी वो नहीं कहा जो मैं कहना चाहती थी। हम्म। बाज़ात रदीफ काफिया ये जो पाबंदियां हैं ना, ये मुझे वो कुछ कहने से रोक देती नहीं हैं। तो फिर आप नज्म भी तो लिखती हैं ना। हाँ, मैं नज्म भी लिखती हूँ, नज्मों में किसी हद तक मुतमईन हूँ।